हेलो बच्चों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के अंदर चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स के अंदर। नाम है इस चैप्टर का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। अब यहाँ पे देखोगे 3 वर्ड है हमारे पास, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। 2 वर्ड का तो मीनिंग आपको पता होगा कि बेसिक या आइडियाज का मीनिंग क्या होता है। एक जो वर्ड है बीच वाला ज्योमेट्रिकल, इसका मीनिंग शायद आपको अच्छे से ना पता हो। तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल का मीनिंग क्या है इस चैप्टर के अंदर। देखो हमारे पास वर्ड है ज्योमेट्रिकल। ओके, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये इन्होंने कहां से लिया? ये इन्होंने लिया है, ग्रीक वर्ड है ये हमारा, यानी हमारे दुनिया में एक देश है ग्रीस, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीक। ओके, तो ग्रीक लैंग्वेज में ज्योमेट्रिकल वर्ड लिया गया है। वहां पे क्या होता है, 2 वर्ड है इसके, देखो 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से। जियोमेट्रिकल, जियो का मतलब है, देखो यहाँ पे जियो का मतलब है हमारे पास अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जैसे ज्योग्राफिक पढ़ते ना, तो अब वहां पे आप अर्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हो। ओके, ऐसी मैट्रिकल का यहाँ पे मतलब होता है, इसको नाम दिया था मैट्रियन। ग्रीक लैंग्वेज में इसको मैट्रियन बोलते हैं। मैट्रियन का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों को, शब्द को जोड़ दिया इन्होंने बनाया अर्थ मेजर। इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थ मतलब धरती और मेजर मतलब मेजर करना, कोई चीज को मापना। तो क्या धरती को माप रहे हैं? नहीं, यहां पे इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो भी हमारे पास चीजें हैं, उन चीजों को मेजर करना, उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि अर्थ पे जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, ठीक है, जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, उनके बारे में पढ़ना, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या 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 चीजें हैं उनके बारे में, उसको पढ़ना, उस पर काम करना कहलाता है ज्योमेट्रिकल, ठीक है, या ज्योमेट्री, एक ही बात है। ओके, तो हम क्या करेंगे अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है बेसिक लेवल पे, देखो बेसिक लेवल पे उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो ज्योमेट्री का मीनिंग समझ में आ गया ना? अब कोई पूछे तो बता देना कि भैया हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है उनके बारे में, उनको मापने के बारे में, उनको मेजर करने के बारे में। ओके, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है इसके अंदर, इसको जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं उसको बनाते जाओ अपने, जो भी आपको बनाना हो नोट्स। पॉइंट, पहली शेप आती है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, पॉइंट बताइए तो आपको पता होगा। एक पेन लो, एक पेंसिल लो, या कुछ कोई भी स्केच पेन कुछ भी लो, जाके आपको क्या करना है? बस एक बिंदु लगा देनी है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? पॉइंट। ओके, तो पॉइंट क्या हुआ कि हम किसी पेन से, किसी भी चीज से एक डॉट लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट। क्लियर? दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है? अब हमें इस पॉइंट को क्या करना है? नाम देना है। तो इसको हम नाम देंगे, देखो इसको नाम दे सकते हो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक लेटर देते हैं हम, ठीक है। आप इसको ये नहीं कहोगे कि ये पॉइंट है, चलो मेरे को नाम देना है, मैंने इसका नाम 1 रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं। कोई नाम देना है तो लेटर में देते हैं हम, ठीक है। ए दो, बी दो, स्मॉल लेटर, बिग लेटर, जैसा मर्जी देना दो। इसका हम नाम दे क्यों है? सबसे पहली चीज, मान लो कि देखो मैं कहता हूं ये पॉइंट लगाए हैं, तो हाँ, अब क्या किया मैंने? ये 4 पॉइंट लगा दिए, ठीक है। इन चारों पॉइंट पे मैंने एक एक आपके चारों दोस्तों को खड़ा कर दिया। मान लो यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया चिंटू को, यहाँ पे कर दिया पिंटू को, यहाँ पे कर दिया मिंटू को, और यहाँ पे कर दिया बिट्टू को, ठीक है जी। तो अब मैं कहूंगा कि भाई बताओ बिट्टू कहाँ खड़ा है? तो आप कैसे बताओगे कहाँ खड़ा है? नाम तो आपने कुछ रखा नहीं, तो आप क्या कहोगे जब इनके पॉइंट रख दोगे? जी बिट्टू खड़ा है हमारा पी पॉइंट पे, ठीक है, मैंने नाम रखा इसका बी पी, तो क्या कहोगे कि भैया बिट्टू खड़ा है कहाँ पे? पी पॉइंट पे। ऐसे कोई पूछ ले चिंटू कहाँ खड़ा है, तो उसका पॉइंट का वाले नाम लिख दो कि क्यू पॉइंट है जी, चिंटू खड़ा है सी पॉइंट पे, ओ सॉरी क्यू पॉइंट पे, ठीक है ना। तो पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम किसी चीज को अच्छे से, चीजों को हैंडल कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नाम से हर चीज इजी हो जाती है। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया इतना? चलो अब इसके बाद हमारे पास आता है जो टॉपिक, इतना कर लो एक बार, अब मैं इसको हटा रहा हूं। पॉइंट के बाद हम करेंगे अब लाइन। आ जाइए, अब आएगा लाइन का।
लाइन क्या होती है, सबसे पहले था पॉइंट। ओके, तो लाइन क्या कहती है कि भाई आप क्या करो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है जी, ये एक लाइन होती है। कैसे बनाई मैंने, एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो और ऐसे कर दो। ये मैंने लाइन बनाई है, मतलब लाइन पे दो पॉइंट डाले। बट लाइन ये कहती है कि इस पे दो पॉइंट ही नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, एक दो एरो है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ये क्या मतलब हुआ, लाइन ने ये कहा कि भाई आपने मुझे खींच तो दिया, बट ये जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ इतनी ही हूं, मैं यहां से इधर आगे भी बढ़ सकती हूँ, मैं यहां से पीछे की तरफ भी बढ़ सकती हूँ। ठीक है जी, तो लाइन में क्या हुआ कि लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, पीछे भी बढ़ा सकते हो। मतलब ये क्या है, एक फिक्स है, नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके, तो इसकी जो फिक्स, ये फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स लिख दीजिए इसको। इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक लाइन हमारी फिक्स नहीं होती, लाइन इज नॉट फिक्स्ड लेंथ, लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। जैसे मैंने ये कहा कि मान लो ये अभी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, बट ये एक लाइन है, जरूरी नहीं कि इतनी ही रहेगी। मैं इसको आगे बढ़ा के 10 सेंटीमीटर भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स कितने होते हैं। जैसे कि मान लो ये लाइन थी मेरे पास। ओके, मैंने कहा ये पॉइंट, मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला ए, मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला बी। ओके, मैंने क्या कहा, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये दो पॉइंट डाल के ये मत सोचो कि बना दिया मैंने पॉइंट्स और बस इतने ही होंगे, नहीं। आप इसके बीच में जितने मर्जी पॉइंट लगाओ, इस लाइन को आगे बढ़ा के जितने मर्जी पॉइंट लगाओ, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनाइट। जितने आप डाल सकते हो डालो। तो हमने क्या कहा, साथ में क्या होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। ओके, तो मैंने इस पे ये दो पॉइंट बना दिए अभी। ठीक है, अब बारी आती, जैसे हमने पॉइंट को नाम दिया था, हम इसको भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो जैसे ये एक लाइन है, तो उसको नाम देने के ना बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैंने इस लाइन का नाम दिया एल, तो मैं क्या लिखूंगा, जब मुझे किसी को बताना होगा तो लाइन एल। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एल है मान लो, और ये लाइन है हमारे पास, एल के बाद एम मान लो, और इस लाइन का नाम दे दिया मैंने एन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, लाइन एल को मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा लाइन एल की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, मैंने कहा लाइन एम की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैंने पूछा एन की लेंथ कितनी है, तो लाइन एन की लेंथ कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये चीज क्लियर हो रही है कि नाम हम अलग अलग देके ऐसे बता सकते हैं। दूसरा और क्या तरीका है इसका, एक और तरीका है, मैंने जैसे दो पॉइंट लगाए हैं ए और बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइन, देखो लाइन एल, ए डॉट लगाओ यहाँ पे, ए बी ऐसे, लाइन एल डॉट ए बी, ऊपर ऐसे एक एरो। तो ये क्या कहेंगे कि हम किसकी बात कर रही है, लाइन एल की, जिसके ऊपर हमने दो पॉइंट लगाए हैं ए बी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि लाइन एल जिसके ऊपर हमने देखो पॉइंट लगाए हैं ए बी। ओके, या इसको और तरीका क्या है हमारे पास, इसका और तरीका भी है। इसका एक दूसरा तरीका कि आप ए बी लिखो, ठीक है, और ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा दो लाइन वाला। तो क्या कहेंगे, ये लाइन कौन सी है, जिसपे ये दो पॉइंट है ए बी। ओके, तो ए बी हम क्या बोलेंगे, एक लाइन के ऊपर पॉइंट है ये दो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका है बिल्कुल सिंपल, कि आप जस्ट ए बी बोल दो, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काफी सारे तरीके हमारे पास लाइन के। कि पहला तरीका क्या है कि आप सिंपल एक एल लिख दो, कि इसको बोलते नाम एल हो गया, या पॉइंट लगा के ऐसे बोल दो। बाकी लाइन एल डॉट ए बी ऐसे लिखना चाहो ऐसे, या ऐसे लिखना चाहो ऐसे, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे लाइन के ऊपर जो भी चीज थी। अब हम इसका जो अगला पार्ट है लाइन का, वो होता है लाइन सेगमेंट। इसे करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते जाओ, आपको बुक देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। देखिए, अगला टॉपिक है हमारे पास लाइन सेगमेंट।
ओके। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो ये लाइन जो होती है ना, ये उसी का भाई है, बट इसके थोड़े से नखरे ज़्यादा है। क्या चीज़? ये कहता है कि मैं एक लाइन सेगमेंट हूँ। देखो इसने एक लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाई, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला, एक पॉइंट यहाँ पे डाला और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये है इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी। बट ये कहता है कि आप मुझे इस बी से आगे नहीं बढ़ा सकते, ऐसे ही आप मुझे इस ए से पीछे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। मेरे को आपने जहाँ पॉइंट लगा दिया और लाइन खींच दी तो मैं क्या बन गया हूँ? बिल्कुल फिक्स हो गया हूँ। मेरी लेंथ आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे? फिक्स इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, फिक्स्ड लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको बताना हो कि इसका नाम क्या है, तो आप सिंपल जैसे हमने लाइन सेगमेंट का लिखा था, आप ऐसे ए बी करके लिख दो, चाहे तो आप इसको ऐसे करके लिख दो, मतलब ऐसे लाइन लगा दो बस। और फालतू कुछ नहीं करना, सिंपल है कि आप ए बी लिखो, बस आप इसको लिखो। मैं आपको तरीके बता जरूर रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं, बट आप इसको ऐसे लिखो। तो लाइन सेगमेंट क्या होगी हमारे लिए? कि लाइन सेगमेंट हमारी वो लाइन होती है जो कि फिक्स्ड लेंथ की हो, आप उसको बढ़ा घटा नहीं सकते, जितनी आपने बना दी। ओके, तो ये होगी मेरे पास लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो अब इसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक। लाइन सेगमेंट के बाद आता है रेज। अब देखिए इस रेज को, ये रेज क्या चीज है? रेज होती है, वो कहती है कि रेज ये एक हमारी लाइन सेगमेंट और लाइन का मिक्सचर है। बताओ कैसे? देखो ये कहती है कि आपने एक डॉट लगाओ और एक एरो लगा दो, मतलब इसको डॉट लगा के आगे ले जाओ और जहां पे आपको इसको रोकना है वहां पे जाके एरो लगा दो। ओके, ऐसी अब ये क्या बन गई मेरी? रे। क्या मतलब हुआ? जहां डॉट लगा है उसका मतलब क्या था? हमने लाइन सेगमेंट में देखा था, आप उसको बढ़ा घटा नहीं सकते वहां से, जहां हो गया वो फिक्स है। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब मैंने यहाँ पे एरो लगा रखा है, तो एरो में क्या था? जब हमने लाइन देखी थी, एरो लगाई थी। एरो का मतलब क्या है? आप उसको वहां से आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बढ़ाई तो उसको मैं आगे और इंक्रीज कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी ये हमारी लाइन रे। ये होती है रे कि एक पॉइंट तो उसका फिक्स है, बाकी वो आगे दूसरी तरफ से बढ़ सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो आप टॉर्च है आपके पास, मोबाइल जैसे यूज कर रहे हो, टॉर्च मारते हो तो क्या करते हो आप? एक तरीके से देखो, ये आपका मोबाइल है मान लो, ठीक है। आपने यहां से टॉर्च मारी तो क्या होती है? ये इस पॉइंट से रोशनी आगे की तरफ निकलती है, ऐसी निकलती है ना रोशनी। तो क्या हुआ? ये पॉइंट तो फिक्स है, रोशनी इसके पीछे तो नहीं जा रही, नहीं जा रही, रोशनी आगे की तरफ ही तो निकल रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये है हमारी रेज, ठीक है। आपने क्या निकाली? बहुत सारी रेज जो एक पॉइंट पे तो फिक्स है और आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सन। सन में क्या होता है? यहाँ पे ऐसे रोशनी निकलती है, रेज निकलती है, तो क्या होता है इसके अंदर? ये आगे ऐसे बढ़ती रहती है, यही होता है। तो यहाँ पे क्या चीज है? जो सन है ये एक तरीके का पॉइंट है, यहां से रोशनी आगे की तरफ निकल रही है, वो रोशनी उसके अंदर तो नहीं घुस रही ना, कहीं पे आगे की तरफ बढ़ रही है। ये कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। टॉर्च, जैसे आप टॉर्च मारते हो, टॉर्च में क्या होता है आपके पास? इस तरीके से कोई टॉर्च है आपके पास, तो टॉर्च मारते हो तो ऐसे रोशनी निकलती है, यही होता है। तो ये क्या हो गया? ये एक पॉइंट हो गया हमारा फिक्स और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, तो क्या हो गई? ये होती है रेज। क्लियर हो गया ना? तो रेज क्या होगी? जहां पे पॉइंट फिक्स होगा और आगे की तरफ बढ़ेगी। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ से बढ़ेगी एरो लगा के। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट देखो मतलब होता है हिस्सा, सेगमेंट का मतलब हिस्सा। तो इस लाइन में से मैंने कोई हिस्सा निकाल दिया, मान लो जैसे ये और ये, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये एक हिस्सा है जो कि फिक्स है। ओके, ये फिक्स है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये पीछे नहीं बढ़ेगा, समझ गए? तो ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन, ये रेस, इतना कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस चैप्टर के अंदर देखो आपके पास सारी डेफिनेशंस ही है, ऐसी कोई कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी।